इस समय हम मौजूद हैं विकासपुरी विधानसभा के एक अन्य बूथ पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कितना मुकाबला है, क्या परिस्थिति है, क्या माहौल है, उसको जानने के लिए आइए बात करते हैं विनय कुमार से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला युवा मोर्चा के महामंत्री। उनसे जानते हैं भाई क्या बदलाव का माहौल है। माहौल पूरा बदलाव का है और आप अगर टेबल पे भी देखोगे तो भगवा ही भगवा है। बीजेपी की टेबल पे लोग उमड़ के आ रहे हैं, जोश है, और आम आदमी पार्टी की टेबल खाली पड़ी है। आप ये इसलिए भी है क्योंकि पिछले 11 साल से जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की दुर्दशा की है, सिर्फ एक काम किया है, वो काम है एलजी को सौंपने का कि भैया एलजी मुझे कुछ नहीं करने देता। जबकि विधायकों का फंड 2014 से 2025 आ गया, 15 करोड़ रुपया विधायक का फंड हो गया, जो 1 करोड़ रुपया हुआ करता था। 15 करोड़ रुपये फंड होने के बावजूद भी अगर विधायक ये कहता है कि मैं गली नहीं बनवा पा रहा, नाली नहीं बनवा पा रहा, सीवर नहीं खुलवा पा रहा, स्ट्रीट लाइट नहीं लगवा पा रहा, ट्रांसफार्मर नहीं लगवा पा रहा, तो सिर्फ वो पैसा खाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता इनसे ऊब चुकी है और आप फिर आना, मैं आपको बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा। जो हम इस क्षेत्र में खड़े हैं, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि एलजी ने हमें काम नहीं करने दिया, हम तो और काम करना चाहते थे। एलजी ने काम नहीं करने दिया। शीश महल बनाया वो एलजी ने नहीं रोका, दारू पॉलिसी बनाई वो एलजी ने नहीं रोकी, बसों में घोटाला किया टिकटों का वो एलजी ने नहीं रोका, जितने घोटाले हुए वो एलजी ने नहीं रोके। लेकिन महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात आई, वो एलजी ने रोक दिया। मतलब आपको देने की कोई आपकी मंशा ही नहीं थी। बिजली सब्सिडी की बात आई तो आपने कहा जी जो लेना चाहता वो ले लो और बाकी छोड़ दो, मतलब आपकी देने की मंशा ही नहीं थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2500 रुपये का वादा इसलिए किया है क्योंकि आप और स्टेट में जाए, हरियाणा में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, आप वहाँ देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हर महीना महिलाओं को महिला सम्मान राशि मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, बजट की कमी नहीं है। ऐसी दिल्ली में भी जब हमारी सरकार बनेगी तो 2100 रुपये प्रतिमाह महिला को देंगे, 3000 रुपये पेंशन देंगे, 500 रुपये सस्ता सिलेंडर देंगे, होली दिवाली 1 सिलेंडर मुफ्त देंगे, क्योंकि हमारी केंद्र में सरकार है, हमें कोई समस्या ही नहीं होगी। और केंद्र में सरकार, मोदी जी जैसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री हो, जिसकी विपक्षी पार्टियां भी तारीफ करती हो कि भाई मैं पैसे की कमी नहीं हुई, तो उसके बाद ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल को सारी समस्याएं हो रही है। समस्या उनको इसलिए हो रही है, जेब भरने में लगे हुए हैं। 200 करोड़ रुपये अपने शीश महल पे लगा दिए, वो पैसा कहाँ से आया? वो यहीं से आया। तो इस बार जनता पूरा मूड बना चुकी है और एक तरफ हम जीतने जा रहे हैं। कल जैसे केजरीवाल जी कह रहे थे नई दिल्ली सीट पे, मनीष सिसोदिया कह रहे थे, आतिशी भी कह रही हैं कि भाजपा गुंडागर्दी पे आ गए हैं, हमारे को वॉलंटियर है उनको डरा रहे हैं। ये क्या मामला? गुंडागर्दी तो गुंडे तो आम आदमी पार्टी में भरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुंडा नहीं है। वो गुंडे उनको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनको डर है, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई तो जब फाइलें खुलेंगी तो ये जो जमानत पे लोग आए हुए इनकी जेल लंबी हो जाएगी, इस वजह से वो डर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हमारे साथ मौजूद है बलवान यादव जी। आइए उनसे जानते हैं कि आज के चुनावी माहौल में क्या वो देख रहे हैं, बदलाव की स्थिति है। जनता ने ठान ली है, मुहिम है, विकास के लिए जनता लड़ाई लड़ने लग रही है। जो पिछले 12 साल से जो क्षेत्र का विनाश होया हुआ है और क्षेत्र के अंदर कोई काम ना हुआ है, उसको देखते हुए जनता फिर दोबारा से शीला दीक्षित के शासन को याद करने लग रही है और विकास के लिए मत डालने के लिए तैयार हो चुकी है। जनता ने रुख बना लिया है। अब की बार काम को वोट मिलेगी और किसी को वोट नहीं मिलेगी। ये पहली बार, पिछले चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े थे चुनाव। इस बार जो कांग्रेस ने बीड़ा खुद उठाया कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, आप क्या देखते हैं कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है इससे? अब की बार अगर कांग्रेस अकेली लड़ रही है तो पूरी मजबूत है, अच्छे तरीके से लड़ने लग रही है। और कांग्रेस ने जो भी 70 की 70 विधानसभा में कैंडिडेट उतारे हैं, मजबूत उतारे हैं, शिक्षित उतारे और अनुभव वाले उतारे हैं और अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं जो काम करने की कार्यशैली जानते हैं, वो कैंडिडेट उतारे हैं कांग्रेस पार्टी ने अब की बार। तो कांग्रेस जैसे मजबूत होगी तो इसका नुकसान तो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को होगा। कांग्रेस की भागीदारी कितनी होगी, बढ़ेगी? कांग्रेस मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है और इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए और आप ये अच्छा रिजल्ट आएगा कांग्रेस का आपकी बार। आपने बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनको भी सुन लिया और कांग्रेस वाले थे वो भी सुन लिया, आपको क्या दिख रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, अब की बारी बदलाव है और काम की वजह से है। इलाके में काम नहीं हुआ, लोगों ने मन बना रखा है, किसी पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ काम के लिए। काम से दुखी हैं, रोड, नाली, सफाई
किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उसकी वजह से बदलाव कन्फर्म होगा। और जो मैं देख रहा हूँ पूरी दिल्ली में ये लग रहा है कि बदलाव होगा। इस विधानसभा में तो 100% बदलाव के चांस दिख रहे हैं। जिस हिसाब से बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के टेबल पे भीड़ दिख रही है, बदलाव के 100% चांस लग रहे हैं। यहाँ गंदा पानी आ रहा है, नालियाँ भरी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, तो उस वजह से विधायक जो है या आम आदमी पार्टी, उससे उसका फ़र्क उनको पड़ेगा। और जनता को एलजी से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने जो अपना प्रतिनिधि चुना था, एमएलए चुना था, उसका काम कराने का फ़र्ज़ बनता है। वो एलजी के ऊपर छोड़ देते हैं। कोई भी नाली साफ़ नहीं है, भरी पड़ी है, गंदा पानी आता है, हर जगह रोड में खड्डे हैं। धर्मशाला है, डॉक्टर संजय हैं इधर, 15 साल से वो रोड नहीं बनी है और अभी भी इलेक्शन में बनाने का वादा किया था, फिर भी नहीं बनाई गई। और मेरा बदलाव अपने तरीके से है, काम का तो है ही है, और जो अपने धर्म का नहीं, वो किसी कर्म का नहीं, धर्म भी निभाएंगे और इलाके में काम भी देखेंगे। अपना नाम बताएं। हरकेश शर्मा। क्या देखते हैं चुनावी माहौल दिल्ली में जो चल रहा है इस टाइम? दिल्ली को कूड़ाघर बना के रख दिया केजरीवाल ने। उसके अलावा रोहिंग्या दिल्ली में बसा दिए। उसके अलावा पानी वो पूरा नहीं हो रहा। सिर्फ लड़ाई और झगड़ा करना है इसने, बस सीधे बीजेपी से, केंद्र से झगड़ना मेन काम है बस। इसलिए बदलाव होगा। बदलाव चाहिए। कोई भी सरकार अगर जो केंद्र में है वही अगर स्टेट में रहेगी तो बदलाव होगा। डबल इंजन की सरकार। धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ।